गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर। यकीन मानिए स्ट्रक्चर्स देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डे टू लाइफ में इनके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एंड डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपनी सेंटेंसेस को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आइए इनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइज, आई हैव रिटन सम स्ट्रक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, आइए इनके बारे में कुछ समझते हैं। पहला है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन। सेकंड, बिलीव इट और नॉट। थर्ड इज वन इन द कोर्स ऑफ टाइम। नंबर फोर्थ, टू सम एक्सटेंट, नाउ इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट, कम व्हाट में। नेक्स्ट एंड एट द लास्ट, वन और अदर डन, वन और द अदर डे। आइए हम इस वीडियो में इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। एंड आपने नोटबुक के साथ बैठना है, आपको जो भी स्ट्रक्चर्स लगे उसको पढ़ना है, लिखना है। अपने डे टू लाइफ सेंटेंसेस में इन स्ट्रक्चर्स का यूज करना है अपनी स्पोकन में। ओके गाइस, पहला स्ट्रक्चर है वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन इन द सेंस लाखों में एक। कहते हैं कि अपनी डे टू लाइफ में वाले सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट वन स्ट्रक्चर इज़ वेरी यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है। कहते हैं कि वन इन अ मिलियन, लाखों में एक। हम कह सकते हैं मेरा दोस्त लाखों में एक है। माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। मेरा दोस्त लाखों में एक है। एंड हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वह लाखों में एक है। वह लाखों में एक है। शी इज़ वन इन अ मिलियन। ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कि वह रिश्ता तो लाखों में एक है। दैट रिलेशनशिप इज वन इन अ मिलियन। या ये रिश्ता लाखों में एक है। दिस रिलेशनशिप इज वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन इन द सेंस लाखों में एक है। गाइज, आप भी अपनी तरफ से नए नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो इस स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है गाइज, अगला स्ट्रक्चर है बिलीव इट और नॉट। इन द सेंस बोलते भी हैं अपने आप, मानो या ना मानो। कहते मानो या ना मानो, या विश्वास, आप मेरा विश्वास करो या ना करो, आप मेरा भरोसा करो या ना करो। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मानो या ना मानो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव इट और नॉट। इफ आई टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानो या ना मानो, वह झूठ बोल रहा था। तो बिलीव इट और नॉट, ही वॉज फिविंग। फिविंग इन द सेंस टेल अ लाई। ठीक है ना। फिब जो वर्ड होता है, झूठ बोलना को भी, झूठ बोलने को भी हम फिब बोलते हैं। फिबिंग इन द सेंस झूठ बोलना। ठीक है। मानो या ना मानो, वह झूठ बोल रहा था। बिलीव इट और नॉट, ही वॉज फिबिंग। ठीक है। एंड मैं कह सकता हूँ कि मानो या ना मानो, वह दिल्ली जाएगा। तो बोल सकता हूँ मैं, बिलीव इट और नॉट, ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है। बिलीव इट और नॉट, ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है। बिलीव इट और नॉट, ही विल गो टू दिल्ली। एंड इस तरीके से भी कह सकता हूँ मैं कि आप भरोसा करो या ना करो, आप मेरा विश्वास करो या ना करो, या आप मानो या ना मानो, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। तो बिलीव इट और नॉट, यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है। बिलीव इट और नॉट, यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मानो या मानो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है। आई होप दैट वन स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द सेंस समय के साथ साथ। ठीक है। क्या बोलेंगे, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को हम डे टू लाइफ में भी यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसकी इंग्लिश नहीं पता कि आफ्टर ऑल उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, समय के साथ साथ। तो इसको इंग्लिश में बोलते भी हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, सेंटेंसेस की बात करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। एवरीथिंग विल फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। या मैं बोलूँ, यू विल चेंज योर हैबिट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ आप अपनी आदतें बदल लोगे। ठीक है ना। यू विल चेंज योर हैबिट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। या मैं बोलूँ कि अगला एग्जाम्पल भी है, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द कोर्स ऑफ टाइम, कि समय के साथ साथ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट इन द सेंस कुछ हद तक, कहते हैं कि कुछ हद तक, या मैं सेंटेंस में एग्जांपल में बोलूं, मैं कुछ हद तक सहन कर सकता हूँ। आई कैन टॉलरेंट टू सम एक्सटेंट, ठीक है, आई कैन टॉलरेंट टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक सहन कर सकता हूँ। टॉलरेंट इन द सेंस सहन करना, बर्दाश्त करना, मैं कुछ हद तक बर्दाश्त करता हूँ। आई कैन टॉलरेंट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इस तरीके से बोल सकता हूँ कि हाँ कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, तो ऐसे कि आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस कि मैं कुछ हद तक आपको समझ पाया हूँ, बोलते हैं कि मैं कुछ हद तक आपको समझ पाया हूँ। आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट, आई अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक आपको समझ पाया हूँ। एंड ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि वह कुछ हद तक, वह कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। शी कैन एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट, वह कुछ हद तक ये एक्सप्लेन कर सकती है। ओके, गॉट इट। गाइस अगला स्ट्रक्चर है इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक इन द सेंस गलती से भी, कहते हैं ना कि गलती से भी है दिख मत जियो, गलती से भी है बात मत करियो, गलती से भी अपना फोन यूज मत करना। तो गलती से भी, तो गलती से भी इन द सेंस इंग्लिश में से बोलते हैं इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय इवन बाय इवन बाय मिस्टेक, इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम सेंटेंसेस में यूज कर, इस स्ट्रक्चर का यूज हम सेंटेंस में इजीली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बोलता हूँ कि गलती से भी यहाँ दोबारा आना मत, गलती से भी यहाँ दोबारा आना मत, डोंट कम हेयर अगेन इवन बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से भी यहाँ दोबारा आना मत, डोंट कम हेयर अगेन इवन बाय मिस्टेक। अगर मैं बोलूँ कि गलती से भी यहाँ बात मत करना, डोंट टॉक टू हियर इवन बाय मिस्टेक, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, डोंट टॉक टू, हाँ डोंट टॉक टू हियर इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक इन द सेंस गलती से भी। अगला सेंटेंस ऐसे बोल सकता हूँ कि गलती से भी झूठ मत बोलना, डोंट फिब इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी झूठ मत बोलना, डोंट फिब इवन बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से भी झूठ मत बोलना। तो हम अपनी डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में इस तरीके के स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज को हम और ज्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है कम वॉट में। कम वॉट में इन द सेंस चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, कम वॉट में इन द सेंस चाहे चाहे जो हो जाए। कितने कि अपनी डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में हम बहुत ज्यादा ये बोलते भी हैं कि चाहे जो हो जाए झूठ मत बोलना, कम वॉट में डोंट फेक, ठीक है ना। हम बोलते भी हैं अपने डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस में कि चाहे जो हो जाए झूठ मत बोलना, ठीक है। कम वॉट में डोंट फेक, फेक इन द सेंस झूठ बोलना, चाहे जो हो जाए झूठ मत बोलना, कम वॉट में डोंट फेक। या मैं बोलूँ कि चाहे जो हो जाए अपने कमरे से बाहर मत निकलना, तो कम वॉट में डोंट कम आउट ऑफ योर रूम, ठीक है, डोंट कम आउट ऑफ योर रूम, चाहे जो हो जाए अपने कमरे से बाहर मत निकलना। अगला सेंटेंस में इस तरीके से बोल सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए सच मत बताना, ठीक है ना, चाहे जो हो जाए उसको सच मत बताना। तो कम वॉट में डोंट टेल हर द ट्रूथ, चाहे जो हो जाए उसे सच मत बताना, ठीक, डोंट, कम वर्ड में डोंट टेल हर द ट्रूथ। अगला एग्जांपल में बोल सकता हूँ कि चाहे जो हो जाए उसे अपने बर्थडे पे बुलाना मत, चाहे जो हो जाए उसे अपने बर्थडे पे बुलाना मत। तो कम वर्ड में डोंट इनवाइट हर ऑन योर बर्थडे, चाहे जो हो जाए उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट मत करना, कम वर्ड में डोंट इनवाइट हर ऑन योर बर्थडे। नाउ गॉट इट। गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वन और द अदर डे। वन और द अदर डे इन द सेंस कहते हैं कि एक ना एक दिन। तो अपने डे टू लाइफ में इस स्ट्रक्चर का यूज बहुत होता है, कहते हैं ना कि एक ना एक दिन तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, यू विल लर्न इंग्लिश वन और द अदर डे, यू विल लर्न इंग्लिश वन और द अदर डे, एक ना एक दिन आप अंग्रेजी सीख जाओगे, ठीक है।
अगला सेंटेंस मैं कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें समझ आएगी। तो यू विल अंडरस्टैंड वन और द अदर डे। एक ना एक दिन तुम समझोगे, एक ना एक दिन तुम समझ जाओगे। तो यू विल अंडरस्टैंड वन और द अदर डे। या मैं अगला एग्जांपल बोल सकता हूँ, अगला सेंटेंस लाइक एक ना एक दिन तुम्हें उसे सच्चाई बतानी पड़ेगी। यू विल हैव टू यू विल हैव टू टेल हर द ट्रुथ वन और द अदर डे। एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई उसे बतानी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेल हर द ट्रुथ वन और द अदर डे। तो अगला सेंटेंस मैं अगला एग्जांपल भी बोल सकता हूँ कि एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तो द ट्रुथ विल कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वन और द अदर डे। तो गाइज आज की वीडियो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपने ये स्ट्रक्चर सारे नोटबुक पे राइट डाउन कर लेने हैं एंड अपनी डे टू लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर का यूज करना है एंड अपनी स्पोकन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव और इन्हांस बनाना है। ठीक है। एंड बाकी आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी टिल देन गुड बाय एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।